हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार अपने परिवार विनय स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपसे मुलाकात करेंगे। घनाभ वाला जो टॉपिक होगा उस रिलेटिव हम आज क्वेश्चन करेंगे। और घनाभ का जो मैंने पहला पार्ट जो है वो डाल दिया है, तो जिसने अगर मेरा पार्ट नंबर पहला नहीं देखा घनाभ का, वो घनाभ का पार्ट नंबर पहला देखें, तब जाके जो है ये पार्ट नंबर दूसरा देखें। ये जो पार्ट है आज का दूसरा, ये तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट नंबर पहले देख लोगे, क्योंकि उसमें जो है घनाभ के सारे सूत्र लिखे हुए हैं। तो इसमें आपकी स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन है, और बस दोस्तों तैयारी करते रहो, क्योंकि जब एग्ज़ाम होंगे ना तो लॉकडाउन के बाद तुरंत एग्ज़ाम होंगे और आपको मौका भी नहीं मिलेगा तैयारी करने का, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होंगे बस तभी जो है सब एग्ज़ाम करा देंगे। तो मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि आप तैयारी करके चलो अभी से ही। अगर आप अभी से ही तैयारी करके चलोगे तो अब जो है आपकी तैयारी है यही काम आएगी। तो देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी घनाभ लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई घनाभ है हमारे पास, उस घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई जो ऊंचाई है उनका योग जो दिया हमें L प्लस का B प्लस का H बराबर 24 सेंटीमीटर, और इसका जो विकर्ण दिया है हमें 15 सेंटीमीटर। तो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर होता है। मतलब जो रूट था ये मैंने यहाँ स्क्वायर में कर दिया। तो अब हमारे पास 225 बराबर L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, ये हमारे पास इसका मान आएगा निकल के। तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर हमारा 225 है। L प्लस B प्लस H बराबर 24 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ। तो हमारे पास एक रूल्स होता है L प्लस B प्लस H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट LB प्लस का BH प्लस HL। ये इसका जो है सूत्र होता है। L प्लस B प्लस H स्क्वायर का ये सूत्र होता है। और हमें पता है कि L प्लस B प्लस H 24 दे रखा, तो 24 का जो वर्ग होगा वो 576 होगा, और इसका पूरे का मान हमारे पास 225 दे रखा है, प्लस 2 ब्रैकेट LB और प्लस का BH और प्लस का HL। 576 ये धरा जाएगा माइनस 225 बराबर 2 ब्रैकेट LB BH HL। अगर हम 576 में से 225 अगर निकालेंगे तो निकालने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो 1, 7 में 2 गए 5, 5 में 2 गए 3 बराबर 2 ब्रैकेट LB BH प्लस का HL। यही हमारा क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 ब्रैकेट LB BH और HL होता है। तो इसका मतलब हमारे पास घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ हुआ वो हमारे पास हुआ 351 का क्षेत्रफल। ये हमसे पूछा था, वो होगा 351। यही इसका आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखो। और ये जो क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में जो कहा गया है क्वेश्चन ये है 9 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है। कितनी ईंटें अपेक्षित होंगी, ये इसमें कहा गया। मतलब कोई एक दीवार है और उस दीवार में ईंटें आनी हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपसे पूछे ईंटों की संख्या, तो उसके आयतन से, जिसे हम चुनेंगे मतलब दीवार के आयतन को हम भाग कर देंगे, तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ हम निकालेंगे ईंटों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम
दीवार का आयतन, या यहाँ पर लिख लेंगे हम बड़े घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन, और यहाँ लिख लेंगे हम ईंट का आयतन। तो हमारे पास बड़े घनाभ के आयतन के लिए हमें L गुणा B गुणा H चाहिए। तो हमारे पास उनके मान दिए हैं कि 9 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 900 मीटर। 6 मीटर है 600 मीटर, गुणा ये 20 मोटी है, ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी, बटा ईंट का आयतन जो है, ईंट की जो बीमाएं दी हैं वो 30 सेंटीमीटर, गुणा 15 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर। अब हमने जो ये मीटर में जो दी हुई थी हमें घनाभ की बीमाएं, वो हमने सेंटीमीटर में परिवर्तन कर लिया। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ईंट की बीमाएं हैं वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से अब हम इन जो है कैलकुलेशन कर लेंगे इनकी, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट देंगे, और 3 तिया 9, 15 चौका 60 40, और ये हमारे पास जो बनेगा 8 या 2400 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ईंटों की संख्या बनी वो 2400 ईंट आएंगी इस दीवार में। जो दीवार की जो बीमा दी हैं उसमें ईंट जो प्रयोग होंगी वो 2400 ईंट प्रयोग होंगी। तो अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखो भाई, बस मेरा कहना है मतलब आपसे ये है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हूँ। बस आप इसे पूरी वीडियो देखना, तभी आपको जो है आयतन वाला चैप्टर जो है ये मजबूत होगा। और जितने भी आपके दोस्तों ने शेयर करते रहो, क्योंकि जितना बड़ा अपना परिवार होगा उतना ही थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे भी आएगा पढ़ाने में, और फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो तो 8 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर ऊंची, 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो अब आपको यहाँ पर जो ईंट यहाँ पर लगाई जाएंगी, जो बड़ी हमारे पास ईंट हैं, जो बड़ी ईंट हैं, जैसे कह दिया उसने कहा कि यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो तो 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार। तो यहाँ पर दीवार का आयतन निकाल लेंगे। दीवार के आयतन को हम जो है ईंट के आयतन से भाग कर देंगे, तो हमारे पास ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगी, ईंटों की संख्या। तो दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। तो दीवार के आयतन के लिए हमें 3 बीमा चाहिए, 3 भुजा चाहिए, 3 हमारे पास है। इसे भी सेंटीमीटर में बदल लो, 8 सेंटीमीटर को 800, 6 मीटर को 600 गुणा 22.5, ये सेंटीमीटर में है, बटा ईंट के आयतन के लिए हमारे पास 3 बीमा दी शुरू में 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर और गुणा 6 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास दीवार का जो आयतन आएगा वो भी सेंटीमीटर में, ईंट का जो आयतन होगा वो भी सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हम ये काट देंगे। तो अब देख, यहाँ हमारे पास 2 से पहला पॉइंट है, यहाँ भी तरफ से 1 जीरो लगा लो। अभी 2 से पहला पॉइंट यहाँ, 2 से पहला पॉइंट यहाँ, तो इसका मतलब हम जो है ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 1125 2 बार जाएगा 2250, 6 से 100 बार, और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 64, 6400 ईंट की जरूरत पड़ेगी हमें। दोबारा समझ लो, दीवार का आयतन ले लेंगे बटा ईंट का आयतन ले लेंगे, और इन दोनों का जो आयतन आएगा निकल के वो ईंट के आयतन को, ईंट का आयतन जो है वो दीवार के आयतन को भाग कर देगा। तो हमारे पास ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने ये जो हमारे पास आयतन वाला जो ये हमारे पास एंडवास का टॉपिक है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपकी ये सबकी समझ में आ रहा होगा जो आप YouTube के माध्यम से मुझे देख रहे हो।
सबके समझ में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो बस मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करते रहो, जितने भी आपके दोस्तों उन्हें शेयर करते रहो, ताकि जो है उन्हें भी जो है लॉकडाउन में मेरे यूट्यूब के माध्यम से जो है उन्हें सहायता मिल सकती है। क्योंकि लेखपाल का जो पेपर आएगा उसमें एडवांस के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तदनुसार पानी की गहराई कितनी है? अब आप एक बात बताओ, अगर हम कोई एक आयताकार टंकी बना लें, अगर हमने आयताकार अगर कोई टंकी बनाई तो उसने उसके आयत का क्षेत्रफल दे दिया, आधार का 6500 वर्ग मीटर। अब इसमें जब उसने आधार का क्षेत्रफल दे दिया, जो आधार होता है नीचे वाला, किसी भी टंकी का जो नीचे वाला तल होता है वो आधार होता है, उसका जब उसने क्षेत्रफल दे दिया तो इसकी ऊंचाई तो कुछ ना कुछ होगी। तो ऊंचाई अगर हम h मान लें तो h से अगर हम गुणा करें तो उसका आयतन आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? वो जो इसका आयतन दिया है उसने 2.6 घन मीटर। अब ये तो दिया हमें घन मीटर में, और उसने जो हमें ये क्षेत्रफल दिया था आधार का वो दिया था उसने सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा h। तो अब हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसका मतलब हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे 6 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और घन मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 6 जीरो लगा लेंगे। 2 2 4 2 6। अब h का मान निकालना, हम h ऊंचाई निकालनी 2.6 गुणा 10 लाख बटा 6500। पॉइंट से 1 जीरो जाएगा, 2 जीरो चले गए, और 13 दूनी 26, 13 पंजा 65, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 400 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछेगा मीटर में तो मीटर बता देना 4 मीटर, क्योंकि 400 सेंटीमीटर कितना मीटर बनेगा? 400 से भाग कर देंगे 4 मीटर आ जाएगा ये। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक गोदाम 15 मीटर लंबा है तथा 12 मीटर चौड़ा है। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तदनुसार उस गोदाम का आयतन कितना होगा? अगर हम यहाँ पर कोई एक गोदाम बना लें, क्या बना लें? गोदाम। तो वो गोदाम जो होगा वो घनाभ का रूप होगा। ये गोदाम जो होगा ये घनाभ का रूप होगा। ये इस तरीके से ये जो गोदाम बना है हमारा, ये गोदाम हमारा घनाभ का रूप है। अब इसमें हमें उसने लंबाई और चौड़ाई दे दी। L का मान दे दिया उसने 15 मीटर, B का मान दे दिया उसने 12 मीटर, लंबाई और उसने चौड़ाई दे दी हमें 15 मीटर और 12 मीटर। अब उसने कहा कि जो फर्श का जो क्षेत्रफल है ना, और उसकी छत का जो फर्श है किसी भी गोदाम की, अगर हम गोदाम की छत माने ये वाली छत और ये छत, तो दोनों छत जो है समान होगी, क्योंकि जो छत का आयत होगा वही हमारा आधार का होगा। तो यहाँ पर छत का अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर L B, क्योंकि किसी भी छत का और उसकी जो तल है आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो L गुणा B होता, और प्लस L गुणा B बराबर, क्योंकि यहाँ पर उसने कह दिया है कि उसका जो फर्श है नीचे वाला आधार वाला और उसकी भीतरी छत है, उन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ो और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो उसके योग के बराबर है। तो इतना तो हमें पता है कि अगर हमें इस गोदाम का आयतन निकालना तो h का मान चाहिए, क्योंकि जब हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो घनाभ के आयतन के लिए हमें L गुणा B गुणा h की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास जो है L B का मान है, यहाँ h का मान नहीं है, तो h का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2LB बराबर 2LB इंटू h, 2 से 2 काट देंगे हैं। LB का मान हमारे पास यहाँ से है 15 गुणा 12 बराबर
ये 27 हो जाएगा गुणा h। LB का मान यहाँ से उठा लेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को, 27 हो गया। 3 पंजे 15, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12, h बराबर आ गया 20/3 मीटर। अब हमारे पास h का मान आ गया 20/3 मीटर और LB के मान ये है, तो आयतन हमारे पास आ जाएगा L गुणा B गुणा h बराबर 20/3 गुणा 15 गुणा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 15 चौक का 60 और 6 दूनी 12। तो हमारे पास इसका जो आयतन आएगा 1200 घन मीटर आ जाएगा। यही इसका आंसर है, इसे दोबारा समझ लो। एक कोई घन है, उस घन की या उस गोदाम की 2 बीमा दे रखी, लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर और 12 मीटर है और उसका आयतन हमसे पूछा है। आयतन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास LB का मान होगा। आयतन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास LB का मान होगा। हमारे पास H का मान या है नहीं, तो LBH H का मान हमें निकालने के लिए उसने कह दिया कि जो उसकी फर्श है और जो उसकी छत है उन दोनों का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 2LB 2 ब्रैकेट LBH 2 काट देंगे, L का मान और B का मान यहाँ रख देंगे, इन दोनों जोड़ा 27, H का मान निकाल लिया 20/3, H का मान निकल कर आ गया, इन तीनों का मान रख दे यहाँ और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 1200 घन मीटर इसका आयतन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखो अगर किसी की कोई क्वेश्चन अगर कम समझ में आता है तो वो कमेंट में करके मुझे बता दे कि ये क्वेश्चन हमारी कम समझ में आ रहा है, तो उसे मैं और अच्छे से समझा सकूं। अगली वीडियो अगर डालूं तो उसमें मैं क्वेश्चन वो डाल सकता हूं। जैसे अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक आयताकार चादर की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है। संदूक का आयतन ज्ञात करो। एक कोई हमारे पास चादर है, ये चादर है और इस चादर में हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है। लंबाई दी हमें उसने 40 सेंटीमीटर और उसने चौड़ाई दी 30 सेंटीमीटर। अब इसमें जो हमें चारों कोने से 5-5 सेंटीमीटर के कोने काटने, ये इस तरीके से 5 सेंटीमीटर, ये 5 ये और 5 ये है। अब अगर हम 40 ये माने 30 ये माने तो हमें ये पता है कि अब हमारे पास जो ये संदूक बनेगा, ये संदूक तभी बनेगा जब 5-5 सेंटीमीटर के चारों कोनों काट दिए हमने। जब हम चारों कोनों में से 5-5 सेंटीमीटर के वर्गाकार टुकड़े काट देंगे तो अब हमारे पास 5 सेंटीमीटर ये और 5 ये हिस्सा इस तरीके से 5 ये 5 10 कम हो जाएगा। इसमें से 10 कम करेंगे कितना बचा 30, 10 इसी में से कम कर लेंगे, इसका कितना बचेगा 20। अब इसकी जो H का मान आएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमसे उसने कह दिया कि इसका आयतन बताओ। जो संदूक का आयतन आएगा, संदूक का आयतन L गुणा B गुणा H, इन तीनों का मान ये रे 30 गुणा 20 गुणा 5, तो ये हमारे पास बनेगा 3000 मीटर की पावर 3। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30। तो हमारे पास इसका जो आयतन आया वो 3000 घन मीटर आ गया। यही हमसे पूछा है। एक बार इसे दोबारा समझ लो। एक कोई आयतकार एक चादर है, उस चादर के चारों कोनों में से 5-5 सेंटीमीटर के वर्गाकार टुकड़े काटने हैं। तो हमने 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर ये कम करेंगे लंबाई में से, तो 5-5 10 कम होगा तो 30 बचेगा। वैसे ही हमने जो है 30 में से 10 कम करा 20 बचा और ऊंचाई इसकी 5 हो जाएगी ये वाली। अब हमने निकाला संदूक का आयतन L गुणा B गुणा H, तीनों का मान रख दिए तो 3000 घन मीटर इसका जो है ये आयतन आ गया। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा, आपको तो ये पता ही है कि सितंबर में तो स्कूल बंद ही रहेंगे। सितंबर में स्कूल तो बंद ही रहेंगे
और मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में कि मेरा तर्क ये है कि 2020 जो है स्कूल और सेंटर्स में बंद होने की संभावना है। क्लियर, इसमें कोई भी चांस नहीं मिलेगा सेंटर खुलने का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार समांतर षष्ठफलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल क्रम से 12 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर तथा 20 वर्ग मीटर हैं। तदनुसार उस समांतर षष्ठफलक का आयतन ज्ञात करो। कोई एक हमारे पास एक आयताकार षष्ठफलक है, तो LB क्षेत्रफल, LB मतलब क्षेत्रफल जो होगा वो 2 भुजाओं का गुणनफल होगा, LB BH और HL। षष्ठफलक मतलब जिसकी 6 फलक हों और उनके निकटवर्ती क्षेत्रफल बताए गए हैं। तो 3 फलक, 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 3, तो 6 हमारी जो है कुल सतह होती हैं। तो हमारे पास इनका जो है क्षेत्रफल दिया है, इसका दिया है 12 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर। अब हमसे उसने पूछा है कि इसका आयतन बताओ। तो आयतन अगर हम निकालेंगे, आयतन के लिए LBH का मान चाहिए। तो हमें पता है कि अगर मैं इन तीनों की गुणा कर दूं, क्या कर दूं, मैं इन तीनों की गुणा कर दूं, तो हमारे पास LB गुणा BH और गुणा HL बराबर 12 गुणा 15 गुणा 20। अब ये हमारे पास LBH का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L और ये L की जब L से गुणा करते हैं स्क्वायर, 2 बार गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों वजह 2 बार आ रही है, तो स्क्वायर कर लिया इसे। अब इसके गुणनखंड ऐसे कर लो ताकि हम वर्गमूल करें, अब वो वर्गमूल में कुछ संख्या निकल जाए। तो ऐसा कर लो 4 गुणा 3 कर लेंगे, इसे 3 गुणा 5 कर लेंगे और इसे 5 गुणा 4 कर लेंगे। तो LBH बराबर 4 में से निकल जाएगा 2, इस 3 में से 1 3, इस 5 में से 1 5 और 4 में से 2। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30 और 30 दूनी 60 मीटर की पावर 3। तो ये हमारे पास आयतन हो गया, क्योंकि हमारे पास आयतन जो होता है L गुणा B गुणा H घन मीटर, 60 घन मीटर जो आया वो आयतन आ गया इसका। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में। तो बस इसे लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं शेयर करते हो, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि एक हमारा बहुत बड़ा परिवार बन जाए। और इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। एक घनाभ के 3 आसनन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रम से x, y तथा z वर्ग इकाई है, इसका आयतन v घन इकाई है, तब x, y, z बराबर क्या? तब x, y, z बराबर क्या, ये कहा गया। तो घनाभ है कोई हमारे पास, इस घनाभ में कोई 2 आसन मतलब पास की सतहों का क्षेत्रफल दिया है। तो आप जानते हो कि हमारे पास भुजा जो बीमाएं होती 3 ही होती हैं, L, B, H। अब हम जब इन 2 सतहों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो LB, BH और HL हो जाएगा, और इनके क्षेत्रफल जो दिए हम वो क्रम से दिए हैं। तो LB बराबर X, BH बराबर Y, HL बराबर Z। अगर मैं इन तीनों की गुणा कर दूं तो X बाई Z बराबर LB गुणा BH गुणा HL। तो X बाई Z बराबर LBH की होल स्क्वायर। और आप जानते हो आयतन जो होगा, आयतन इन तीनों की गुणा करेंगे तब आयतन बनेगा, मतलब L गुणा B गुणा H, ये तो होगा। तो आयतन हमारे पास LBH है, और हमसे पूछा है कि
एक्स बाई जेड बराबर क्या होगा। तो एक्स और बाई जेड बराबर हमें बताना है तो एक्स बाई जेड बराबर एल बी का होल स्क्वायर दे रखा, तो एल बी का मान कितना है वी, तो यहाँ पर एक्स बाई जेड बराबर वी स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर, वी स्क्वायर बराबर ये आंसर होगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत लगन से तैयारी करो, क्योंकि देखो जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें बच्चे की पुरानी तैयारी मतलब पहली तैयारी देखी जाती, तुरंत की तैयारी नहीं। तुरंत की तैयारी में तो लड़के बाहर हो जा। 50,000 पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसमें अच्छे जो लड़के पढ़ने वाले थे वे बाहर हो गए, और जो काफ़ी लंबे समय तैयारी कर रहे थे कंटिन्यू, उनका नंबर आया। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद।